हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जनरली आप लोग गांव देहात में देखते होंगे कि किसी भी प्लॉट को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के जो है गांव देहात में या फिर ज़मीन को लेकर के जो है अक्सर झगड़ा होता रहता है। ओके, तो आज जो है देख रहे हैं हमारे पास एक प्लॉट है, इस टाइप का प्लॉट है। ओके, आप लोगों के पास भी हो सकता है। ओके, तो इस टाइप का जो प्लॉट रहेगा तो इसका बंटवारा हम कैसे करेंगे। ओके, जनरली आप लोग देखते होंगे कि मतलब गाँव में जब ज़मीन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के या फिर लैंड को लेकर के जब झगड़ा होता है तो वहाँ पर जो है लोग अमीन को बुला करके लाता है, बोलता है भैया मेजरमेंट करके दे दो, मेरे जो है ज़मीन को लेकर के लफड़ा हो रहा है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि आप लोगों के पास अगर इस टाइप का ज़मीन है, इस टाइप का प्रॉपर्टी है, इस टाइप का लैंड है, तो इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। ओके, जैसा कि मान लीजिए इसको 2 भाई में हमको बांट करके देना है, इस टाइप का लैंड है उसको 2 भाई में बांट करके देना है, तो कैसे देंगे। ओके, तो आज हम समझेंगे इस प्लॉट का बंटवारा हम लोग 2 भाइयों के बीच में कैसे करेंगे। ओके, तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए ये प्लॉट है। ओके, अगर हम यहाँ पर इस लाइन को अगर हम मिटा देते हैं तो हमारा प्लॉट जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा आप लोग को। देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिखेगा। ओके, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि मतलब कोना आ रहा है, कॉर्नर बन रहा है। क्लियर। अब हमें तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस टाइप का प्रॉपर्टी है हमारे पास, इस टाइप का लैंड है, इस टाइप का हमारे पास ज़मीन है, तो इसका हम बंटवारा कैसे करेंगे। ओके, तो इसको जो है 2 तरीका से बंटवारा आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है यहाँ पर 2 शेप क्रिएट होता है। मैं यहाँ पर लाइन फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, यहाँ पर जब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं एक जो हमारा लैंड आ रहा है ये रेक्टेंगुलर शेप में आ रहा है। ओके, और दूसरा जो हमारा आ रहा है ये जो है ट्रायंगल शेप में आ रहा है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉपर्टी है इसका हम टोटल एरिया निकालेंगे। ओके, टोटल एरिया निकाल करके मैं देखूंगा कि उसमें कितना जो है ये स्क्वायर फीट का लैंड है। ओके, उसके बाद उसको 2 भाइयों में यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों भाई का जो है आधा आधा हम दे सकते हैं। ओके, तो चलिए इसका मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। ओके, सबसे पहले मैं निकाल लूंगा इसका टोटल एरिया। ओके, इस प्रॉपर्टी का, इस लैंड का, इस जमीन का जो है टोटल एरिया मैं निकालूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर नोट करते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके, टोटल एरिया। ओके, हम लोग को भी टोटल एरिया पहले निकालना है। अब यहाँ पर देखिए टोटल एरिया निकालने के लिए यहाँ पर मैंने क्या बताया कि 2 टाइप का हमारे पास लैंड हो गया, एक जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, दूसरा ट्रायंगल शेप में है। तो पहला जो है मैं इसको मान लेता हूँ 1 और इसको मान लेता हूँ 2। ओके, उसके बाद अभी जो है मैं रेक्टेंगुलर शेप का जो पहला हमारा लैंड है इसका मैं एरिया निकालूंगा। ओके, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, अगर हमारा जो लैंड है वो रेक्टेंगुलर शेप में है तब ये किसके लिए है, रेक्टेंगुलर के लिए है। क्लियर, ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, लेंथ इंटू विड्थ होता है इसका फॉर्मूला एरिया निकालने का। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, 90 फीट दिया हुआ है, लेकिन जहाँ पे हमारा जो ये कोण बन रहा है 90 डिग्री का। ओके, 90 डिग्री देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। क्लियर, यहाँ पर जो है वो नहीं बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम कौन सा इसमें लेंथ कंसीडर करेंगे, जो ये वाला जो लेंथ है यहाँ से लेकर के इस लाइन के बीच का जो लेंथ है वो हम कंसीडर करेंगे। ओके, कितना है, 60 है, तो मैं लेंथ जो है 60 फीट यहाँ पर ले लूँगा। ओके, 60 फीट को मल्टीप्लाई कर दूंगा विड्थ से, विड्थ कितना है 40 फीट है। ओके, तो मैं यहाँ पर 40 फीट लिखूँगा, 6 चौक 24, 2 0 आ जाएगा, मतलब इतना जो है स्क्वायर फीट आ जाएगा, इतना SFT आ जाएगा एरिया। किसके लिए, 1 के लिए, फर्स्ट प्लॉट के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फर्स्ट प्लॉट एरिया, फर्स्ट प्लॉट का एरिया। ओके, जब हम निकाले तो कितना निकल करके आ गया, 2400 SFT निकल करके आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2400 SFT। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद जो है ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके इसका एरिया निकाल लेंगे। ओके, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है, ओके, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, बी इंटू हाइट, ओके। अब यहाँ पर देखिए हमारा 1/2 तो 1/2 है, क्लियर, ये तो ऐसा ही रहेगा, थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ, ओके, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए इधर का हाइट कितना, विड्थ कितना दिया है 40 फीट है, तो इसका भी 40 फीट होगा क्योंकि दोनों जो है लाइन सिमिलर जा रहा है, यानी ऊपर का जो है वो भी सिमिलर है, नीचे का जो है वो भी सिमिलर है, और बीच का हाइट जब हमारा 40 फीट है तो दोनों जो है एक ही इसी डिस्टेंस में जा रहा है, ओके। तो इधर का जो हमारा हाइट हो जाएगा इस लाइन का वो भी 40 फीट होगा, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो हमारा बेस कितना है, बी कितना है, ओके, बी जो हमारा विड्थ जो है यहाँ पर 30 फीट है, तो मैं यहाँ पर 30 फीट कंसीडर कर लूँगा, 30 फीट इंटू इसका हाइट कितना है, जितना ये वाला होगा इतना ही ये भी होगा, ओके। तो वो हम कंसीडर यहाँ पर करेंगे 40 फीट, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 1/2 इंटू 4 तिया 12, 12 पे 2 जीरो आ जाएगा, क्लियर। अब हम इसको यहाँ से काट देंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा, ओके। तो कितना आ गया, 600 SFT आ गया, स्क्वायर फीट आ गया एरिया किसका, ट्रायंगल का, ओके, ट्रायंगल का आ गया, यानी दूसरा पार्ट का आ गया, ओके। दूसरा वाला लैंड का कितना आया, 600 स्क्वायर फीट आया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 600 SFT, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल जो हमारा ये प्लॉट है इसका हम एरिया निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ओके। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो है हमारा जो इस प्लॉट का एरिया वो निकल जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ओके। मैं यहां पर लिख सकता हूं टोटल एरिया बराबर मैं लिख सकता हूं 1+2, मतलब A 1+2, मतलब A का कितना था, 2400 था, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2400, और B का कितना था, 600 था, ओके। तो कितना हो जाएगा, 3000 SFT हो जाएगा, क्लियर। टोटल एरिया ये हो गया, टोटल एरिया, ओके, 3000 SFT आ गया। अब मैं यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर क्या किया, इस प्लॉट का जो है टोटल एरिया हमने निकाल लिया, कितना आया, 3000 SFT आया, ओके। अब यहाँ पर जो है इस प्लॉट को हमें 2 भाग में डिवाइड करना है, कितना भाग में, 2 भाग में, क्योंकि 2 भाइयों का बंटवारा है यहाँ पर, ओके। 2 भाई को हमें देना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम कर लेते हैं, अगर मान लीजिए 3000 SFT को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक भाई का जो है 1500 SFT आ जाएगा, ओके, क्लियर। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गया, यहाँ पर एक हमें रेफरेंस मिल गया कि एक भाई को जो हमें देना है वो कितना देना है, 1500 SFT देना है, ओके, क्लियर। इसको जो है मैं मिटा देता हूँ, ओके। अब यहाँ पर देखिए इसका जो है मैं बंटवारा करता हूँ, ओके। अंदर का जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा। टोटल कितना था, 3000 SFT था, ठीक है। और हर एक भाई को कितना देना था, बंटवारा कितना था, 1500 SFT देना था दोनों भाइयों को। दोनों भाई को 1500 SFT जो है लैंड देना है या प्लॉट देना है, ओके, बरोबर भाग में, क्लियर। मैं ये नोट करके मैं रखा हूँ, ओके। अभी ये काम आने वाला है, ठीक है। जो ये अंदर का पार्ट है उसको मैं मिटा देता हूँ अभी, ओके। मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर 2 पार्ट में हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मल डिवाइड करता हूँ। मान लीजिए कि हमें यहाँ सेंटर से मुझे डिवाइड करना है, ओके, मतलब एक भाई को इधर देना है, दूसरे भाई को इधर देना है, ठीक है। अब एक यहाँ पर भाई क्या बोलेगा, भैया मुझे एक कॉर्नर आ रहा है और आप जो है स्क्वायर शेप में ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर उठ सकता है। अगर हम इसको मान लीजिए सेंटर से डिवाइड करेंगे तो इसको भी इधर से कॉर्नर मिलेगा, इसको भी इधर से कॉर्नर मिल जाएगा।
मतलब दोनों को मिलेगा। ओके, अगर हम एक, तो ठीक है मैं ये काम करता हूँ कि मान लीजिए एक भाई को कॉर्नर नहीं आएगा, एक भाई को कॉर्नर आएगा, तो शायद जो है मतलब वो एग्री नहीं होगा इस बंटवारे को लेकर के। ओके, तो इसको क्या करेंगे, ये 20 से जो है बंटवारा करेंगे, इस 20 से बंटवारा करेंगे ताकि जो है कॉर्नर एक भाई को जाएगा और दूसरा भाई का भी एक कॉर्नर आएगा। ओके, तो ये जो है एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, क्योंकि ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा अगर मैं इसको इस टाइप से डिवाइड करूंगा तो, क्योंकि दोनों भाइयों को जो अगर मान लीजिए कॉर्नर आ रहा है तो दोनों भाई कॉर्नर आना चाहिए। ओके, तो इसको जो है मैं इस सेंटर से डिवाइड करूंगा। ओके, सेंटर डिवाइड करूंगा और रोड जो है हमारा, मान लीजिए कि रोड हमारा इस साइड है, ये हमारा रोड है इधर। ओके, ये रोड है। ओके, अब रोड है तो ठीक है, ये तो एक्सेप्टेबल होगा कि एक भाई का प्रॉपर्टी इधर आएगा, एक भाई का प्रॉपर्टी इधर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखिए कि ये दोनों का जो है यहाँ पर ट्रायंगल फिर से बन रहा है, दोनों का ट्रायंगल फिर से बन रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है इसका लेंथ हमें मालूम है, इसका लेंथ हमें मालूम है। यहाँ पर देखिए टोटल कितना था इसका, 40 था ना, 40 फीट था ये वाला जो कितना था 40 फीट था, तो कितना आ जाएगा, 20 फीट इधर आएगा, 20 फीट पे हम इधर ले सकते हैं, बरोबर सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था टोटल इसका लेंथ कितना था, सॉरी विड्थ कितना था, 40 फीट था, 40 फीट मैं कंसिडर करूँगा। ओके, अब यहाँ पे मान लेता हूँ एक बड़ा भाई को ए मानता हूँ और दूसरा भाई को जो है बी मान लेता हूँ। ओके, अब हम पहले वाले को चेक करेंगे कि 1500 स्क्वायर फीट आ रहा है कि नहीं, किसके लिए, ए के लिए, बड़ा भाई के लिए। ओके, उसका पहले हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, उसका एरिया मैं निकाल लेता हूँ, कितना दिया हुआ है हमारा, जो रेक्टेंगुलर शेप में है, कैसा है हमारा, रेक्टेंगुलर शेप में है, इसका एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, तो सेम फार्मूला जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेंथ कितना था नीचे का, ये 60 फीट, अगर नीचे का ये 60 फीट है तो ऊपर भी 60 फीट हमको लेना पड़ेगा चेक करने के लिए। ओके, तो 60 फीट ले लेंगे। ओके, अब यहाँ का कितना था, विड्थ कितना, 40 फीट है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, अगर यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 फीट इधर हो जाएगा और 20 फीट जो है इधर हो जाएगा। ओके, क्लियर, तो मैं यहाँ पर जो है 20 फीट कंसिडर करता हूँ। ओके, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, कितना आया, 1200 स्क्वायर फीट आया, 1200 स्क्वायर फीट कितना इसके लिए आ गया, लेकिन हमको देना कितना है, 1500, डिफरेंट कितना आया, 300 का कितना है, क्या है, डिफरेंट है। ओके, क्लियर, ये चीज़ हमें नोट करके रखना है। फिर बी के लिए मैं निकाल लूँगा, बी के लिए भी रेक्टेंगुलर शेप है। ओके, तो सेम फार्मूला लगाना पड़ेगा, लेंथ इंटू विड्थ का, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 60 फीट हो जाएगा और इंटू जो है 20 फीट हो जाएगा, इसका भी कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, SFT आ जाएगा बी भाई का। ओके, क्लियर, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अभी यहाँ पर कितना आया, इसके लिए मान लीजिए कि अभी ऊपर वाला जो है 1200 आया है और नीचे वालों के लिए भी जो है ये 1200 अभी आया है, ये SFT में है, स्क्वायर फीट में है। ओके, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ए भाई का और बी भाई का जो है, जब हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको डिवाइड करके दिया। ओके, तो कितना आया, 1200 जो है निकल करके आया। ओके, लेकिन हमें देना कितना है, 1500 देना है, 1200 निकल करके आया है, लेकिन जो है अभी उसको 300 स्क्वायर फीट और देना है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है मैं सिर्फ ये रेक्टेंगुलर जो था उसका मैं निकाला हूँ, ये जो रेक्टेंगल है सिर्फ इसका लिए मैं निकाला हूँ। अभी इधर का जो ट्रायंगल वाला शेप जो है, ट्रायंगल एरिया जो है, लैंड हमारा प्रॉपर्टी, ये हमारा बचा हुआ है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अब इसमें से जो है इसका कितना आया था, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा ट्रायंगल का जो एरिया आया था, एरिया कितना आया था, 600 आया था स्क्वायर फीट। ठीक है, और ये हमारा जो रेक्टेंगुलर का था वो कितना था, रेक्टेंगुलर का 2400 था, यही था ना, दोनों को जोड़ने बाद कितना आया था, 3000 आया था। क्लियर, 3000 SFT आया था। ओके, इसको हमने क्या किया, 2 भाग में डिवाइड किया, तो 1500 जो हमको देना पड़ा था, यही है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, देखिए 1200 तो निकल गया, 1200 निकल गया दोनों भाई के लिए, लेकिन 300 जो है और हमें देना है। अब हम किससे निकालेंगे, इस ट्रायंगल से निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल को जो है मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर जो है इसको मैं शिफ्ट कर ले रहा हूँ। इसका जो टोटल लेंथ था, लेंथ कितना दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, कितना था, 40 फीट था टोटल। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये कितना था, 40 फीट का है, 40 फीट का था। ओके, अब यहाँ पर जो है हमारा एक लाइन यहाँ पर आ रहा है, ट्रायंगल रेक्टेंगुलर वाला, ये वाला लाइन देख रहे हैं, यहाँ पैसे आ रहा है। ये बंटवारा जो है कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि इधर जो है एरिया कम है, इधर एरिया ज़्यादा है।
ओके। तो इसका लेंथ जो है यहाँ पर हमने कितना डिवाइड किया था, 20-20 में डिवाइड किया था, मतलब 20 इधर लिया था 20 इधर लिया था। लेकिन जब ट्रायंगल का इसका बंटवारा हम करेंगे तो ऊपर जो है हमको बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक मैं लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कितना, 25 फीट, ठीक है। और इसको जो है मान लीजिए इसमें से जो है हम 6 फीट कम कर देते हैं, तो 24 में से अगर 6 जाएगा, ये 30 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 24 फीट बचेगा। क्योंकि मान लीजिए 30 है हमारा, ये 30 है ना, तो 30 हो गया, 29 हो गया, उसके बाद 28 हो गया, 27 हो गया, 26 हो गया, मतलब इस प्रकार से जाएंगे। तो यहाँ तक जो है 24 फीट तक हमें लेना है, ओके। तो 24 फीट जो मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एरिया निकाल लेता हूँ, ओके। जब हम ये ट्रायंगल यहाँ पर बन गया, देख रहे ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब ट्रायंगल का हमको फार्मूला क्या होता है निकालने के लिए, 1/2 इंटू लेंथ, सॉरी बेस इंटू हाइट, ओके। अब यहाँ पर देखिए 1/2, ये मैं कितना लिया, 25 फीट लिया हूँ, ठीक है। तो 25 इंटू हाइट कितना मैं लिया, सॉरी बेस कितना था, बेस हमारा 24 था ना, सॉरी 24, और हाइट कितना लिया था, 25 लिया था, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 24 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ओके। जब इसको 2 से काटिएगा तो 300 हो जाएगा, 300 SFT हो जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अब ये 300 हो गया। और ये 12 में कितना था, ये 1200 आया था ना, 1200, तो 1200 प्लस 300, 1200 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 1500 SFT हो जाएगा। क्लियर, यानी एक भाई का जो है क्लियर हो गया। और कैसा लैंड आया पहला भाई का, कुछ इस प्रकार से आया, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। कुछ इस प्रकार से आया, मैं थोड़ा अच्छा लोकेशन ढूंढ रहा, हाँ यहाँ पर अच्छा से आएगा, ओके। ये हो गया रेक्टेंगुलर का, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, और यहाँ पर थोड़ा कितना जाएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, एक भाई का, ठीक है। यानी इसका जो फेस रहेगा ये 20 फीट रहेगा, ये ध्यान दीजिए, ये 20 फीट रहेगा। और ये जो है यहाँ तक ये रहेगा 60 फीट रहेगा। और ये जो रहेगा ये कितना लिए थे, 24 फीट लिए थे, ठीक है। अगर आप इसको टोटल एरिया निकालिएगा तो 1500 स्क्वायर फीट जो है आ जाएगा। आप लोग निकाल करके चेक करके देख सकते हैं। क्लियर, मतलब एक भाई को ये भाई का आएगा, बी वाले का, सॉरी ए भाई का आएगा, बड़ा भाई का, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा, ओके। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं दूसरा भाई को भी निकाल लेता हूँ, ओके। जैसा कि हमने पहला वाला जो मैं टोटल एरिया निकाला था, ट्रायंगल कितना आया था, ट्रायंगल कितना था, 600 आया था ना ट्रायंगल का, 600 SFT आया था। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे इसको निकाल कर दे दिया, ओके। तो मतलब अभी टोटल कितना था, 600 था। इस 600 में एक भाई को हमने यहाँ तक 300 दे दिया, ये 300 दे दिया ना। जब इसमें 300 चला गया तो ये भी 300 बचेगा, सिंपल सा बात है भाई, 300 बचेगा। ये टोटल 600 है, तो यहाँ पर इसका जो ट्रायंगल का एरिया निकाल के दे दिया मैं 300, तो नीचे कितना बचेगा, 300 बचेगा, सिंपल। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को निकालने में नहीं आएगा तो हम लोग को बताइएगा, फिर से मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ओके। उसके ऊपर मैं निकाल के बता दूंगा। अब बी का भाई कितना बच गया, 300 बच गया SFT, क्लियर। क्योंकि टोटल जो ट्रायंगल का जो हमारा एरिया था 600 था, 600 में यहाँ पर देखिए कि 300 हम निकाल लिए फार्मूला से, तो कितना बच जाएगा, 600 में से 300 जाएगा तो 300 बचेगा। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ b बराबर 300, मतलब दूसरा भाई का जो ट्रायंगल वाला एरिया आएगा, ये ट्राइपोजियल वाला, वो कितना आएगा, 300 का आएगा, ओके। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर को और ट्राइपोजियल को दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1200 प्लस 300 कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। क्लियर, SFT आ जाएगा। अब इसका कैसा होगा, इसका लैंड कैसा होगा, प्रॉपर्टी कैसा होगा, वो भी देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से होगा, क्लियर। मतलब ये जो है हमारा कितना 1200 का रहेगा, और ये जो रहेगा वो 300 का रहेगा, ठीक है। ये SFT है और ये भी जो है SFT है, क्लियर। दोनों को मिलाइएगा तो 1500 स्क्वायर फीट जो है आप लोग को मिल जाएगा, क्लियर एरिया। तो इस प्रकार से जो है बांट करके दे सकते हैं, ओके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ओके। यदि आप लोग कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ओके। अगर कहीं भी डाउट हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको डायरेक्टली में 300 लिख दिया, अगर यहीं पर आप लोगों को डाउट होगा, यही पोर्शन पे अगर आप डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, ओके। इसके ऊपर जो है स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। और आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो मैं दूर कर दूंगा, ओके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।